चंद्रयान-3 ने भेजी चंद्रयान-2 की फोटो। दोस्तों, चंद्रयान-3 ने चंद्रयान-2 की फोटो को कैप्चर करके भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को भेज दिया। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चंद्रयान-2 फेल क्यों हुआ था और वापस कैसे जिंदा होगा चंद्रयान-2। चंद्रयान-3 की ताकत देखकर पूरी दुनिया हैरान। दोस्तों, चंद्रयान-3 ने पूरी दुनिया को तब असंभव में डाल दिया जब चंद्रयान-2 की पूरी जानकारी इसरो को दी। उसके बाद अमेरिका की स्पेस कंपनी नासा और उसके स्पेस क्राफ्ट भी नजरें गड़ाए बैठे हैं चंद्रयान-3 पर। इसरो ने पूरी दुनिया को बता दिया कि उसकी जितनी ताकत और किसी देश में नहीं है। चंद्रयान-3 ने चांद पर पहुंचने से पहले ही ऐसा कारनामा कर दिखाया कि हर एक भारतीय का सीना चौड़ा हो गया। 14 जुलाई को चंद्रयान-3 लॉन्च होने के बाद ऐसे रिकॉर्ड बना रहा है जिसे देखकर पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश स्पेस सेंटर से उड़ान भरने वाला चंद्रयान-3 तकरीबन 17 दिनों के बाद पृथ्वी की कक्षा से की जानकारी के लिए बता दूं, बाद यह ऑटोमेटिक पहले वाले ऑर्बिटर से कनेक्ट हो जाएगा। उससे पहले चांद के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 और द्रव्यमान का 1/6 है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 28 दिन में करता है और अपने अक्ष पर एक बार घूमने में भी उतना ही समय लेता है। यही कारण है कि हम हमेशा चंद्रमा का एक ही चेहरा देखते हैं और दूसरा छुपा रहता है, जिसे डार्क साइड कहा जाता है। चंद्रमा की सतह चट्टान और धूल से बनी है। चांद पर कोई वातावरण नहीं है और वहाँ पानी होने की संभावना है। चांद की सतह पर विशाल गड्ढे जो उल्का पिंडों की टकराने से बने हैं। चंद्रमा पर कुछ पहाड़ भी है, जिनमें से कुछ की ऊंचाई 11,000 मीटर है। चंद्रमा पर ग्रेविटी का पृथ्वी का 1/6 होता है। इसका मतलब अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो आपका वजन चंद्रमा पर केवल 10 किलोग्राम होगा। चंद्रमा पर कोई मौसम नहीं है। इसका कारण वहाँ पर कोई वातावरण नहीं है। बिना वातावरण के सूर्य अंतरिक्ष से आने वाली गर्मी और ठंडी चंद्रमा की सतह पर संरक्षित नहीं किया जा सकता। इसलिए चंद्रमा की सतह पर दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंडी होती है। अब बात करते हैं चंद्रयान-3 आखिर चांद पर क्या करेगा। चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। करने के पश्चात चंद्रयान-3 का रोवर चांद की सतह पर भयानक गड्ढों और चांद पर पानी की मौजूदगी का राज खोलने वाला है। अभी भी हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा से तकरीबन 2 लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे लगे हुए हाई रेगुलेशन वाले कैमरों ने चांद की पहली फोटो भारतीय स्पेस कंपनी को भेज दी है। इस बार चंद्रयान-3 पर तकरीबन 19 से ज्यादा कैमरे और 240 सेंसर और 4 पेलोड लगे हुए हैं, जो सही रास्ते पर लेके जाता है और किसी भी तरह के खतरे का पूर्व अनुमान लगाकर हमारे चंद्रयान-3 को चांद पर पहुंचाने में मदद करेगा। चलिए और कुछ जानकारी देते हैं। 2019 में इसरो ने चंद्रयान भेजा था, जिसकी किसी तकनीकी खराबी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी और न ही उसका रोवर बाहर आ सका था। जिसके तकरीबन 4 साल बाद भेजे गए चंद्रयान-3 ने उसकी फोटो इसरो के सर्वर पर भेज दिया। तकरीबन 2 लाख किलोमीटर दूर से ली गई फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे चंद्रयान-2 का मलबा अभी भी चांद पर पड़ा हुआ है, जिसे कैमरे में देखा जा सकता है कि चंद्रयान-2 अपने पिन पॉइंट के लोकेशन से तकरीबन 50 मीटर आगे जाकर लैंड किया था, जिसकी वजह से उसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी। क्रैश के बाद चंद्रयान-2 उल्टा हो गया था, जिसके कारण उसका गेट नहीं खुल सका। इसकी वजह से शायद हमारा रोवर बाहर नहीं आ सका। की जानकारी के लिए बता दूं, चांद पर आज भी चंद्रयान का मलबा तकरीबन 100 मीटर की दूरी में फैला हुआ है, जिसको हमारे चंद्रयान-3 के हाई रेगुलेशन कैमरों ने बहुत ही सटीक तरह से कैप्चर किया है। जैसे जैसे चंद्रयान चांद के करीब जाएगा वैसे वैसे और भी बढ़िया फोटो और वीडियो भेजता रहेगा।